दोस्तों, भारत के इतिहास में शासन करने वाले कई राजा महाराजाओं का नाम दर्ज है। देश में शासन के दौरान इन राजा महाराजाओं द्वारा अपने समय पर कई बड़े बड़े किले का निर्माण भी करवाया गया था। एक तरफ जहां किले राजाओं के रहने के लिए होते थे, तो दूसरी तरफ इनका निर्माण ऐसा किया जाता था जिससे इन किलों के माध्यम से पूरे शहर पर नजर रखी जा सके। यही वजह है कि आपको भारत में कई किले ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भी देखने को मिलेंगे। किलों का निर्माण राजा की सुरक्षा को देखते हुए भी किया जाता था। हालांकि क्या आपको भारत के सबसे बड़े किले के बारे में पता है? यदि नहीं तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के सबसे बड़े किले के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर भारत के सबसे बड़े किले के बारे में बात करें तो राजस्थान के जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ किले का नाम सबसे बड़े किलों में शामिल होता है। नील शहर के नाम से मशहूर जोधपुर शहर में ऊंची पहाड़ी पर बना यह किला दूर से ही दिख जाता है और हर साल देशी विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत सरकार की वेबसाइट इंडियन कल्चर के मुताबिक यह किला पहाड़ी पर 400 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि करीब 1200 एकड़ एरिया को कवर करता है। इस किले की दीवार करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, जो कि किले की सुरक्षा करती है। वहीं इस किले की चौड़ाई करीब 500 मीटर है। करीब 100 फीट तक ऊंची इसकी दीवारें हैं। 15वीं शताब्दी के राठौर शासक राव जोधा ने 1459 में जोधपुर शहर बसाया था। राव जोधा ने पहले मंदसौर से शासन किया, लेकिन बाद में जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उन्होंने भाऊचेरिया पहाड़ी पर किले के निर्माण के लिए नींव रखी। वहीं इस किले के नाम मेहरान की बात करें तो मेहरान का अर्थ सूर्य होता है। राठौर शासकों के मुख्य देवता सूर्य थे, ऐसे में उन्होंने इसी नाम से इस किले का निर्माण करवाया। इस किले में कुल 7 दरवाजे बनाए गए हैं, जो कि राजा महाराजाओं के अलग अलग जीत पर बनाए गए थे। वहीं इस किले के कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी की गई है, जिसमें ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, द डार्क नाइट राइजेस और द लायन किंग का नाम भी शामिल है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस किले के मुख्य निर्माण के बाद किले के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग राजाओं द्वारा बनवाया गया था। जोधपुर के 15वें शासक बनने के 1 साल बाद ही राव जोधा को लगने लगा कि मंडोर का किला उनके लिए सुरक्षित नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक किला बनवाने का फैसला लिया। उस पहाड़ी को भोर चिंडिया टूक कहा जाता था, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा संख्या में पक्षी रहते थे। माना जाता है कि 1459 में राव जोधा ने इस किले की नींव रखी थी। 8 दरवाजों वाला ये किला ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा है। वैसे तो इसके 7 ही द्वार हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसका 8वां द्वार भी है, जो रहस्य में है। किले के प्रथम द्वार पर नुकीली कीलें लगी हुई हैं, जो हाथियों के हमले से दरवाजे के बचाव के लिए लगाई जाती थी। किले में कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार दरवाजे और जालीदार खिड़कियां बनी हुई हैं, जिसमें मोती महल, शीश महल, फूल महल, सिले खाना और दौलत खाना खास है। किले के पास चामुंडा माता का एक मंदिर भी है, जिसे 1460 में राव जोधा ने बनवाया था। किले में एक शानदार म्यूजियम भी है और इस म्यूजियम में पुरानी पालकियों को रखा गया है। म्यूजियम में राठौड़ों की सेना, पोशाक और चित्र भी हैं। राव जोधा ने मंडोर से अपनी राजधानी को सुरक्षित जगह में स्थापित करने के लिए मंडोर से 9 किलोमीटर दूर यहाँ आकर नया शहर बसाया और यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ किले की दीवारें 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी हैं। कहते हैं कि इस किले के निर्माण का काम कभी नहीं रुकता, यानी हर वक्त कुछ न कुछ नया काम चलता रहता है। वहीं एक और बात इस किले को अपने आप में अलग बनाती है कि इस किले पर हर वक्त चील उड़ती रहती है। मान्यता है कि यह झील माता का रूप है, यहाँ के लोगों की रक्षा करती है। इन चीलों के लिए प्रतिदिन 4 बजे भोजन की व्यवस्था भी राज परिवार की तरफ से करवाई जाती है। मेहरानगढ़ किले के प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है, जिसे लगभग 500 साल पुराना माना जाता है। कथा के अनुसार इस स्थान में पहले साधु रहा करते थे, जहाँ एक जल स्रोत भी हुआ करता था, लेकिन राजा ने उन्हें वहाँ से जाने को कह दिया, जिससे नाराज साधुओं ने श्राप दे दिया। श्राप ने पानी की कमी को जन्म दिया है
और वह जगह एक सूखा हुआ स्थान बन गया है। इसके बावजूद यह किला एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।